नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। एक दिन में 1,52,000 से अधिक टीके, अब तक 89,67,000 से अधिक डोज लगे। हाथियों की मौत के मामले में दोहरा रवैया, किसी पर कार्रवाई तो किसी को छूट। गिरफ्तार नक्सलियों को अब बता रहे समर्पित, निशानदेही पर विस्फोटक और नकदी बरामद। कोरोना से लड़ने को तैयार है राज्य सरकार, स्वास्थ्य संसाधन की कमी भी हो रही दूर। निलंबित टीआई ने दे दिया इस्तीफा, कहा बिना जांच के कर दी गई कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में कल 23 जून को 1,52,525 लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी गई। इसके लिए राज्य में 3,847 केंद्र बनाए गए थे। राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में अब तक 89,67,000 से अधिक कुल डोज लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल 23 जून को 18 से 44 आयु वर्ग के 4,21,074 लोगों को प्रथम डोज, 4,960 को दूसरी डोज लगाई गई। 45 वर्ष से अधिक उम्र के 10,235 लोगों को पहली डोज और 15,164 लोगों को दूसरी डोज दी गई। प्रदेश में टीके का पर्याप्त डोज आने के बाद अब टीकाकरण में काफी तेजी आ गई है। इसके साथ ही लोगों को टीके के लिए प्रेरित करने का काम भी तेज कर दिया गया है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में दंतैल हाथी का शव मिलने के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, मगर पुराने अनेक मामलों में अधिकारियों पर कार्रवाई की बजाय उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में साल भर के अंदर 13 हाथियों की मौत हो चुकी है, मगर कार्रवाई चंद लोगों पर ही हुई है। बीते 11 जून को प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में दंतैल हाथी का शव सड़ी गली हालत में मिला था। हाथी के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया था कि उसकी मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। हाथी के दांत भी गायब मिले। मरने के काफी दिन बाद भी अधिकारियों और वन अमले को हाथी नहीं दिखाई दिया। इस लापरवाही के चलते सूरजपुर डीएफओ डीपी साहू को हटा दिया गया है। उन्हें रायपुर मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। वहीं एसडीओ बी के लगड़ा और रेंजर प्रेमचंद्र मिश्रा भी हटाए गए हैं। दोनों को सीसीएफ ऑफिस अटैच किया गया है। इसके अलावा वनपाल और वन रक्षक को निलंबित कर दिया गया है। हाथी के मौत के मामले में जांच के बाद सभी को आरोपी माना गया है। बताया जा रहा है कि वन मंत्री अकबर की नाराजगी के बाद विभाग ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। गौरतलब है कि काफी समय बाद वन विभाग एक्शन में आया है, वो भी मंत्री की नाराजगी के बाद। हाथियों की मौत के मामलों पर गौर करें तो अधिकांश मामलों में अधिकारी और वन अमला कार्रवाई से बच गया है। ऐसा ही मामला कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल का है, जहां अब तक 2 हाथियों की मौत हो गई है। यहां पदस्थ डीएफओ शमा फारूकी। कवर्धा जिले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाके में डीआरजी और जिला पुलिस ने बीते महीने 2 इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया था। इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने 10 लाख कैश और कुकर बम समेत कई दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की है। हालांकि अब पुलिस इन्हें आत्मसमर्पित बता रही है। कवर्धा जिले की डीआरजी पुलिस को मई महीने में छत्तीसगढ़ सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों के आने की सूचना मिली थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआरजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने जिले के बीहड़ जंगल में घेराबंदी कर 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक महिला नक्सली शामिल है। चूंकि दोनों नक्सली कोरोना से संक्रमित मिले थे, इसलिए उनका कोविड हॉस्पिटल में इलाज कराया गया। कवर्धा एसपी शलभ सिन्हा मीडिया को बताते हैं कि सर्चिंग के दौरान हमने दोनों को गिरफ्तार किया था। कोरोना से ठीक होने के बाद दोनों ने शासन की योजना के तहत आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई। दोनों ने दूसरे बड़े नक्सलियों के संबंध में अनेक जानकारियां दी और इन्हीं की निशानदेही में भूरमदेव अभयारण्य के जंगल में भारी मात्रा में विस्फोटक और नकदी रकम बरामद किया गया। नक्सली किसी बड़े हमले के फिराक में थे, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। इन सब को देखते हुए इनसे आत्मसमर्पण कराया गया। इन्होंने ये मंशा जाहिर की कि हमको आत्मसमर्पण करने का मौका दिया जाए, क्योंकि शासन की भी मंशा है कि जितने लोग मुख्य धारा से भटक कर चले गए हैं वो वापस मुख्य धारा में लौटें। तो हम लोगों ने इनको आत्मसमर्पण करने का एक मौका दिया है और इन लोगों ने काफ़ी सारे जो नक्सलियों से संबंधित गतिविधियों से संबंधित खुलासे हैं वो किए हैं हमारे सामने। इस इलाके में जो भी इनकी गतिविधि रही है उसके हिसाब से वो सारा कुछ इन्होंने बताया हमको, और काफ़ी सारा सामान भी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इन लोगों ने बरामद कराया है। नक्सलियों की निशानदेही पर पुलिस ने 10 लाख रुपए नगद, 1 नग कुकर बम, जिंदा कारतूस 430, बारूद मिश्रण करीब 2 किलोग्राम नक्सली साहित्य, वायरलेस सेट, वॉकी टॉकी, 1 पानी टंकी, ड्रम और दैनिक उपयोगी सामान जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक जब्त रकम में से 5 लाख रुपए सड़ गए थे।
छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना के किसी भी लहर से मुकाबले के लिए राज्य सरकार तैयार है। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से संक्रमण के खतरे से भी हम सतर्क हैं और स्वास्थ्य संसाधन भी तैयार करने में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार माननीय मुख्यमंत्री आज भी इन चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सीमावर्ती राज्य से जुड़े हुए ज़िले हैं वहाँ के जिला प्रशासन को भी इसका निर्देश उन्होंने जारी किया हुआ है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के जो क्षेत्र है उसमें उन्होंने कायम रखने के निर्देश जारी किए हुए हैं और इस तरीके से कोई वेरिएंट आता है या और कोई संक्रमण का दौर बढ़ता है तो छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह तैयार है। महासमुंद जिले के तुमगांव थाने के एएसआई का रिश्वत लेते वीडियो वायरल मामले में निलंबित थाना प्रभारी ने इस्तीफा दे दिया है। एसपी को भेजे गए इस्तीफे में टीआई शरद ताम्रकार ने लिखा है कि संबंधित मामले से उनका कोई भी संबंध नहीं है। बीते 18 जून को महासमुंद जिले के तुमगांव थाना के एएसआई विजेंद्र चंदहनिया को एक ट्रांसपोर्टर द्वारा रिश्वत देते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद ही पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने तुमगांव थाने में पदस्थ टीआई शरद ताम्रकार और एएसआई विजेंद्र चंदहनिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। तुमगांव थाने के निलंबित टीआई ने इस घटना के बाद अपना इस्तीफा पुलिस अधीक्षक को सौंप दिया है। इस्तीफे में क्या लिखा है टीआई ने? यह घटना 15 जून की है, जिसे एक ट्रांसपोर्टर ने अपने मोबाइल में कैद कर वायरल कर दिया था। अपने इस्तीफे में शरद ताम्रकार ने लिखा है कि थाना तुमगांव में पदस्थ एएसआई विजेंद्र चंदनिया वीडियो में किसी से पैसे का लेन देन करते दिखाई दिए। मेरी इस प्रकरण में भूमिका की जांच के बिना पुलिस कार्यालय महासमुंद द्वारा 18 जून को निलंबित कर दिया गया, जबकि इस लेन देन में मेरी किसी भी प्रकार की भूमिका प्रमाणित नहीं हुई है, ना ही इस लेन देन के वीडियो में मैं कहीं उपस्थित हूं। इस बारे में मेरी छवि खराब हो रही है, जिससे आहत होकर प्रशासनिक कारण से मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूं। टीआई के इस्तीफे के बाद इस पूरे मामले में पुलिस विभाग के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीबी लाइव न्यूज। प्रदेश में लंबे समय से कोरोना संक्रमण दर में गिरावट के बाद लोगों को लग रहा था कि जल्द ही स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए इस पर से सारी भ्रांतियों से पर्दा हटा दिया है। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। यह निर्णय तीसरी लहर की आशंका के बीच लिया गया है। संक्रमण कम हो रहा है, सभी लोगों ने उसमें प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार लोगों से चर्चाएं की हैं, बात की हैं, सब लोगों ने प्रयास किया कि संक्रमण थोड़ा कम हुआ है और अभी स्कूल खोलने के विषय में अभी ऐसा कोई विचार अभी तो नहीं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने का बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है, निजी क्षेत्र की क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल के साथ ही शासन की योजनाओं का भी प्रस्तावित अस्पताल में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में 25 एकड़ जमीन आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि नवा रायपुर में प्रस्तावित वर्ल्ड क्लास सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल जो 1500 बिस्तरों का होगा, जिसमें मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सहित सभी प्रकार के गंभीर रोगों की चिकित्सा की सुविधाएं होंगी। इसका निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ को गोबर राज्य कहे जाने वाले हाईकोर्ट की टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज का 2.5 साल में रिजल्ट दिखने लगा है। असफलता खुद आवाज दे देकर बता रही है। हाईकोर्ट की टिप्पणी आंखें खोलने वाली है। सरकार कितना भी मैनेज कर ले, करोड़ों रुपए का ऐड देकर 2.5 सालों की उपलब्धि गिना ले, लेकिन इस पर एक कमेंट ही काफी है कि गोबर कर दिया। जनता को समझ आ गया है कि 2.5 साल की उपलब्धि क्या है। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट में राज्य सरकार की उस समय फजीहत हो गई थी जब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने तलक टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, पूरा राज्य गोबर राज्य है। जस्टिस मिश्रा ने यह कड़ी टिप्पणी एमएमपी वाटर स्पोर्ट्स बनाम छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की याचिका की सुनवाई करते हुए की थी। और उसका 2.5 साल में रिजल्ट दिखने लगा है। क्रिया और प्रतिक्रिया साफ 2.5 साल होते होते इनकी असफलता खुद अपने आप आवाज दे के बता रही है कि सरकार किस किस क्षेत्र में कितनी असफल रही
और अलग अलग विषयों में जब टिप्पणी आती है, और ख़ास तौर से अभी जो टिप्पणी आई है, हाई कोर्ट की टिप्पणी जो आई है, वो निश्चित रूप से आंख खोलने वाला है। संसदीय सचिव एवं तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह व बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के गजानंदपुरम स्थित निवास पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व मंत्री दिवंगत डॉक्टर शक्राजित नायक के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संसदीय सचिव सिंह व विधायक पांडे ने विधायक प्रकाश नायक व उनके धर्मपत्नी सुषमा नायक तथा उनके भाई जिला पंचायत सदस्य कैलाश नायक सहित नायक परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दिवंगत पूर्व मंत्री डॉक्टर शक्राजित नायक एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मवेशियों से भरा ट्रक पुलिया से नीचे जा गिरा। हादसे में 19 गायों की मौत हो गई, जबकि 9 गाय घायल हुई हैं। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने क्रेन की मदद से गायों को बाहर निकलवाया और उपचार के लिए पशु चिकित्सालय भिजवाया है। बताया जा रहा है कि पुलिस से बचने के लिए ड्राइवर भाग रहा था। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। मामला कोतवाली क्षेत्र का है। मवेशियों को भर कर ले जाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने ट्रक का पीछा करना शुरू किया। इससे बचने के लिए चालक तेज रफ्तार से भागा, लेकिन चिरई पानी पुल के पास अचानक कोई मवेशी आ जाने से उससे टक्कर हो गई। छत्तीसगढ़ में एक मालिक को अपने घोड़े से इतना प्रेम था कि उस घोड़े की मौत के बाद गाजे बाजे के साथ उसकी अंतिम यात्रा निकाली। इतना ही नहीं, अंतिम विदाई के दौरान घोड़ा मालिक और आसपास के लोग भी भावुक होकर रोने लगे। दरअसल ये पूरा मामला प्रदेश के धमतरी जिले का है, जहां विक्की घोड़े वाले के राजा नाम के घोड़े की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ। राजा के गुजर जाने के बाद अब राजा रानी की जोड़ी भी टूट गई। विक्की की घोड़ी का नाम रानी है। राजा की अंतिम यात्रा को देखकर हर कोई हैरान था कि आखिर इंसान और घोड़े में ऐसी दोस्ती कैसी थी। वहीं अंतिम यात्रा में विक्की, उसका परिवार समेत आसपास के लोग भी शामिल हुए। सबने राजा को नम आंखों से विदाई दी। रायगढ़ जिले में किसान मोर्चा के साथ बीजेपी के नेता ओपी चौधरी ने रायगढ़ कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। रायगढ़ कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किसानों से 2 रुपए प्रति किलो में गोबर खरीदा। अब खाद के नाम पर उसे जबरन 10 रुपए प्रति किलो में किसानों को बेचा जा रहा है। प्रत्येक हेक्टेयर पर किसान को 3000 रुपए का गोबर खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। जो किसान गोबर खरीदने से मना कर रहे हैं, उसे खाद बीज ऋण जैसी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। इसके विरोध में आज रायगढ़ जिले के किसान मोर्चा के साथियों के साथ हमने कलेक्ट्रेट में विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने धारा 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में शामिल कर लिया है। ये बात उन्होंने बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। सरोज पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण ही आज न केवल देश के लोग बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग भी अपने आप को देश की मुख्य धारा में शामिल और महसूस कर रहे हैं। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में बुलाई गई जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा ये कहे जाने पर कि इस मामले में पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। सरोज पांडे ने कहा कि जो लोग इस देश में रहकर पाकिस्तान के प्रति अपनापन महसूस करते हैं, उन्हें यह देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए।